नगर पालिका परिषद का साधारण सम्मेलन शुक्रवार को भारी हंगामे के बीच संपन्न हो गया। बैठक में शहर के विकास और रेलवे स्टेशन को पानी देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होना थी, लेकिन शुरुआत से ही पार्षदों ने वार्डों में लंबित विकास कार्यों को लेकर मोर्चा खोल दिया। इस दौरान गुना विधायक पन्नालाल शाक्य भी मौजूद रहे, जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था और सफाई पर कड़े तेवर दिखाए। बैठक की शुरुआत होते ही नेता प्रतिपक्ष शेखर वशिष्ठ, पार्षद तरुण मालवीय और सचिन धूरिया ने वार्डों की दुर्दशा का मुद्दा उठाया। पार्षदों का आरोप था कि सीएमओ को बार बार पत्र लिखने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। आक्रोशित पार्षद दिनेश शर्मा ने तीखे शब्दों में कहा कि जनता ने हमें परिषद में समोसा खाने नहीं बल्कि वार्डों का विकास कराने भेजा है। पार्षदों ने भेदभाव और जानबूझकर टेंडर निरस्त करने के आरोप लगाए। हंगामे के बीच सीएमओ डॉक्टर मंजूषा खत्री ने स्पष्ट किया कि निर्णय 4 पार्षदों के कहने से नहीं बल्कि बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष शेखर वशिष्ठ ने शहर में बढ़ते डॉग बाइट के मामलों और आवारा मवेशियों के आतंक पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नगरपालिका लाखों की खरीदी कर रही है, लेकिन पार्षद वार्डों के लिए फिनाइल और चूना तक को तरस रहे हैं। वशिष्ठ ने एजेंडा में प्रश्नकाल शामिल न होने पर भी नाराजगी जताई और सीएमओ द्वारा एजेंडा पढ़ने के दौरान अपनी बात पूरी करने पर अड़े रहे। सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसके तहत नगरपालिका अब गुना रेलवे स्टेशन को बल्क वाटर कनेक्शन देगी। इसके लिए रेलवे 16 रुपये प्रति किलो लीटर की दर से भुगतान करेगा, जिसकी स्वीकृति रेलवे बोर्ड ने दे दी है। इसके अलावा शहर में निर्माण और विकास कार्यों से संबंधित कुल 14 प्रस्तावों को विरोध के बीच हरी झंडी मिल गई। सम्मेलन के दौरान विधायक पन्नालाल शाक्य ने नगरपालिका के कर्मचारियों और अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी से पूछा कि क्या वे कभी नगर का दौरा करते हैं। विधायक ने कर्मचारियों को 2 टूक कहा, चापलूसी बंद करें, आप सरकार के नुमाइंदे हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं। विधायक ने पीएम आवास कॉलोनी में अटल मार्केट बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरसी लाहौटी के सम्मान में दिल्ली में एक सड़क का नामकरण उनके नाम पर करने हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का आह्वान किया। विधायक ने महिला पार्षदों को आत्मनिर्भर बनाने और परिषद में स्वयं की सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं घर चला सकती हैं वे नगरपालिका भी कुशलता से चला सकती हैं। सम्मेलन के आखिर में सड़कों के खराब मेंटेनेंस पर चिंता जताते हुए विधायक ने कहा कि आज बनाया और कल उखड़ गया जैसी कार्यप्रणाली नहीं चलेगी। मेंटेनेंस की गुणवत्ता अपने घर की तरह रखनी होगी। मैं अपनी बात रख दूं, 1 मिनट आप सब कहो, मैं अपनी विपक्ष के नाते अपनी एक मिनट यार भैया, अरे आप सभी शांति बनाए रखें। विधायक जी को बोलने दीजिए। नहीं, ये कौन सी गरीब है विधायक जी को ना बोलने दो। नहीं, ये डिसरिस्पेक्ट करना हो गया। बोलने दो बस शांति। परिषद में नगर पालिका के श्रीमती कविता जी, सीएमओ श्री नगर खत्री, में एक बात समझ में आई है, बढ़िया लगेगी आपको। अपने परिषद में आप तो 21 अपन महिलाएं जो है वो आदेश ज्यादा है। गुजरात ध्यान होगा, मैंने एक बार आया था जब मैंने ये स्पष्ट कहा था कि महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए कोई भी पार्षद महिला जो है बस वही आएगी और कोई नहीं आएगी, पुरुष नहीं आएंगे। पुरुष अपने बाहर खड़े हो जा, उनको अगर इसकी समझ नहीं है तो उनकी समझ अपने विकसित करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। ये अपनी
खुदा नगर के विषय में जो जितना भी अपन सोचते हैं, अब यार मेरे को ये सुनने को मिल रहा है और कुछ इधर से भी अपने को मिल रहा है। तो एक बात बड़ी बारीक समझना, जब तक अपने अपने क्षेत्रों के विषय में कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं तो हाथ उठाने से काम नहीं चलता। नीचे करो आईडी करो और नीचे थोड़ा बस चला नीचे आईडी करना थोड़ा बस। मैम आज परिषद की मीटिंग थी, उसमें कितने एजेंडे पास हुए और कितने बस? आज हमारी परिषद की बैठक में 14 एजेंडा 14 विषय हमारे द्वारा रखे गए थे, जिसमें से 9 एजेंडा जो है वो पास हुए हैं। 3 आगामी परिषद के लिए रखे गए हैं, 3 प्रस्ताव, 2 प्रस्ताव गिराए गए हैं। और एक वो विधायक जी भी आए थे मीटिंग में, उन्होंने बोला कि सफाई को लेकर काफ़ी बोला उन्होंने कि नालियों की सफाई नहीं होती है। विधायक जी द्वारा जैसे जो बिंदु बताया गया है हम उस पर बिल्कुल काम करेंगे। जैसा कि सर्वेक्षण है तो हमारी पूरी सफाई की टीम द्वारा ठान लिया गया है कि हम इस बार सर्वेक्षण में बहुत अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारे जिले का नाम रोशन हो और हमारे जिले की रैंकिंग भी सुधरे। मैम, कई पार्षदों ने ऐसी असहमति जताई थी, पहले सड़कों पर निर्माण होना चाहिए। सड़कों काफी बाढ़ है, इनकी सड़कों की हालत ज्यादा खराब है। इस पर बार बार जो पार्षद थे अपना मुद्दा उठा रहे थे, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? जो मुद्दा उठाया गया था उसमें विधायक जी द्वारा जैसे निर्देश दिए हैं हम उसके अनुसार ही कार्य करेंगे। प्रॉपर सर्वे करेंगे, जहां जहां नीडेड होगा वहां वहां कार्य कराया जाएगा। जैसा कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन हेड में बहुत ज्यादा बल्क अमाउंट भी नहीं होता, क्योंकि निर्माण रोडों के निर्माण में कंक्रीट डामरीकरण कार्य में भी अच्छा खासा अमाउंट लगता है। तो जहां जहां अति आवश्यक है वो हमारे द्वारा विभिन्न पार्षदों के वार्ड में कार्य लगाए गए हैं, और भी जहां जहां आएंगे हम वहां पे निरंतर कार्य कराएंगे। एक विधायक जी ने वो गुलाबगंज से खेजरा तक रोड की भी बात कही थी, तो उसको लेकर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो नगर पालिका के अंतर्गत PWD के है या फिर किस तरीके से उसका कार्य किया जाए? उस पर भी हम बैठकर चर्चा कर निर्णय ले लेंगे। ठीक है मैम।